IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to all of you in the virtual table talk with IT professional. We are here to throwing light on how spirituality can be applied to workplace and how can we improve our work efficiency and effectiveness through Raj Yoga meditation. हमने पहले भी पिछले भी एपिसोड में सुना कि कैसे इस आईटी फील्ड में हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे थे। तो आज हमारे साथ स्वीडन से ब्रदर जिग्नेश पंचाल जी जुड़े हैं, जो कि आम स्वीडन में पिछले 12 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर भी हैं और यूएन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपका ब्रदर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। Shanti, thank you so much. It's a privilege to join with all of you. तो ब्रदर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप वहां भी आईटी फील्ड में काम करते थे और आपने इंडिया में भी किया होगा, तो आप क्या डिफरेंस वहां फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक प्लेस चेंज करते हो, जियोग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है वो चेंज होती है, तो भी आपकी मेंटेलिटी जो है वो चेंज हो जाती है और आपकी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी आपको आती है। तो आपने क्या ऐसा वहां किया कि आपको स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प किया? वैसे तो वो बात तो सच है कि अगर आप लोकेशन चेंज करते हो जियोग्राफिकली, एनवायरमेंटली, तो कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी चेंजेस अ लॉट। तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सबसे पहला तो मैं नॉर्डिक कंट्रीज में रहता हूँ, विच इज अप नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, लाइक ठंडी, इट्स लाइक 12 मंथ में से 8 मंथ्स ठंडी होती है ऑलमोस्ट। तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है, बॉडी चेंजेस होती है, बायोलॉजिकली भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ आपके माइंड में चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस तो मैंने फील किए, बट स्पिरिचुअलिटी, दैट्स ट्रू, स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज व्हाट आई लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी इज कंट्रोल योर माइंड। क्योंकि मेजोरिटी प्रॉब्लम्स हमारे मन से होते हैं, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे लोनलीनेस हो, चाहे एडजस्टमेंट हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो। कहीं ना कहीं हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाती इन सब चीज़ों को लेकर, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डे वन द मोमेंट आई लैंड टू स्वीडन, मुझे पता था कि इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ। मैंने डे वन से ये सोचा था कि वॉट एवर हैपन विल बी गुड फॉर मी, और नेचर इज कॉलिंग मी, नेचर इज आंसरिंग मी, नेचर विल आंसर माई ऑल क्वेश्चन थ्रू whomsoever, जो भी हो। तो ये माइंड को मैंने पहले से स्ट्रॉन्ग रखा है, और मैंने डे वन से अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखा है। लाइक वो कहते हैं खाली दिमाग हो तो वो शैतान जैसी बातें। तो ऑलवेज आई ऑक्यूपाइड माई माइंड विथ मेडिटेशन एक्टिविटीज प्लस माई यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज प्लस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना लगा। सो आई यूज्ड विथ कंट्री, विद द कल्चर, बिकॉज़ कल्चर बहुत डिफरेंट है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, और भारतीय कल्चर और यूरोपियन कल्चर बहुत अंतर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ पे तो हम फिर भी रोड पे चल रहे हो, किसी को स्माइल कर दो तो हाय हेलो भी हो जाता है। यहाँ पे ऐसे पागल लगोगे अगर आप किसी को रोड पे हाय करोगे तो। सो दैट्स अ ह्यूज, ये तो छोटी-छोटी बातें हैं। बट टू गेट डिस्टर्ब और टू गेट लाइक लॉट ऑफ सरप्लस थॉट, मैंने ये अलाउ नहीं किया, बिकॉज मैंने ये सोचा था कि थोड़ा सा भी कचरा अगर मैं डाल दूंगा मेरी थाली में, तो आई थिंक वो पूरा खाना खराब हो जाएगा। तो आई नेवर एवर अलाउड सम बैड थॉट्स टू माई माइंड, और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता था, कोई ना कोई चीज़ उसमें ऑक्यूपाइड रहता था। ये सब चीज़ें मैंने नोट डाउन की, थोड़ा प्लानिंग किया, क्योंकि कई बार हम भारतीय होते तो स्पॉन्टेनियसली काम चल जाता है, हो गया तो हो गया, 1-2 दोस्तों को फ़ोन कर दिया, वो आ गए। पर यहाँ पे आके मैंने थोड़ा प्लानिंग करना सीख लिया कि ये करना है, वो करना है, और डोमेस्टिक वर्क।
घर के जो डोमेस्टिक काम होते हैं वो खुद करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक दिस इज द वे आई कंट्रोल माय माइंड। बिकॉज अगर अगर जनरली अगर आप माइंड को अपने हिसाब से चलाने दो तो या तो वो यूट्यूब पे या कहीं पे वीडियोस दिखता रहेगा, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता जाएगा, आपके घंटों उसमें बीत जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर टायर्ड। तो मैंने वो कभी नहीं होने दिया। बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए कि जहाँ पे माइंड सपोर्ट नहीं करता हो, so then I started attending sport activity like I play tennis। जब भी ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस बीइंग अ यूथ, बहुत सारे बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और वो हमें पता नहीं होते। तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, या तो आई गो फॉर रनिंग, कुछ ना कुछ ऐसे अपने माइंड को दे देता था। और कई बार है ना, यू हैव टू बी स्टबर्न विथ योर माइंड, उसको दे दो, फटकार दो कि करो ये, तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये सब एक्टिविटी व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग, देन आई रियलाइज दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अपने मन को So, कंट्रोल करना, ये सब। being a technical leader, your first task is to help your team. तो डिफरेंट कल्चर के आपने लोगों के साथ कैसे लीड किया? वेल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक का अपना एक थिंकिंग होता है, हर एक का एक फ्रीक्वेंसी होता है, माइंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसको मैच नहीं कर सकते हम लोग कभी। बट एक चीज जो मैंने सीखी है थ्रू माय स्पिरिचुअलिटी, वो है इक्वालिटी। कोई भी हो, लाइक हम लोग बहुत बार बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बोलते हैं मैन एंड वुमन शुड बी इक्वल, बट ऐसा नहीं होता है। हर लेवल पे इक्वालिटी चाहिए, हर माइंड का एक पैटर्न होता है, हर पैटर्न के लिए एक इक्वालिटी। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स थे, मेरे टीम मेंबर थे, मैंने मैंने यही सोचा है कि दे ऑल आर इक्वल। और जैसे कि भारत में हम लोग बहुत कॉमनली एक शब्द यूज करते हैं, सीनियर और जूनियर। अगर जूनियर है तो उसको हम लोग सप्रेस करेंगे, सीनियर है तो हम लोग को टू मच रिस्पेक्ट देंगे, भले दिल से तो नहीं देंगे। यहाँ पे ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया, वो कम है, और मैंने भी वो फॉलो किया कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सीनियर एंड जूनियर, ऑल आर इक्वल। तो जो इक्वालिटी का रियल लाइफ टाइम एप्लीकेशन जो कैसे करना है, हाउ टू इम्बाइब द इक्वालिटी स्टफ, वो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली फॉलो किया। लाइक मेरे जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, आई विल नॉट बो डाउन टू मच फॉर माई सीनियर्स एंड नॉट लाइक हेड्स अप फॉर माई जूनियर्स। आई थिंक ऑल आर इक्वल, हर अपने हिसाब से परफेक्ट है, हमें कोई हक नहीं है किसी को नीचा दिखाना, ऊपर दिखाने का। तो ये प्रैक्टिकली फॉलो किया, लाइक एवरी डे इवनिंग, like according to spirituality they say you have to talk to yourself। तो मैं सोने से पहले हर रोज अपने आप से बात करता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, और तब मुझे पता चल जाता है कि आज मैंने ये किया, वो किया, एंड देन आई पॉइंट कि इस चीज में इक्वालिटी तो नहीं है, क्योंकि मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स शायद चेंज हो गए। देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग बोलने से नहीं होता है, इट हैड टू बी प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने कुलीग से बात करता हूँ, तो मैं अपने माइंड में सबकॉन्शियसली वो स्टोर करके रखा हुआ है कि ऑल आर इक्वल, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। कई बार सब कईयों को गाइडेंस चाहिए, कोई सर्वगुण संपन्न तो है नहीं कि फटाक से कोडिंग कर लेगा। और लाइक आई वर्क फॉर अ चिप मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोग कोडिंग करते हैं विच गोज टू चिप, और वो चिप हर जगह पे यूज होती है, तो बहुत प्रिसाइजली उसका काम होता है। तो देखा कि गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सीनियर हो या जूनियर हो, आप अपने व्यूज शेयर करो, आप अपने माइंड से क्लियर रहो। लोग क्लियर नहीं होते कई बार, बट मैंने अपने माइंड को बहुत क्लियर रखा है कि मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको करना हो तो करे, ना करना हो तो कहीं नहीं, बट देयर विल बी अ वे। तो ये प्रैक्टिकली जब डेली अप्लाई किया, देन आई थॉट इट वाज ओके। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। आप किसी अपने टीम मेंबर को बोल रहे हो कि ये चीज लेकर आओ, और कुछ ऐसा वर्डिंग जो है उसको समझ आती है, वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेता है, और उस वजह से आपकी पूरी टीम जो है वो डिस्टर्ब होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो वहाँ जो है एक फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती है कि इतना सा काम आपको समझ नहीं आता क्या, बहुत छोटा काम बोला था वो भी समझ में नहीं आया। तो एक तो वहां पे आपका टाइम भी चला जाता है, और जो पूरी टीम है वो डिस्टर्ब हो जाती है इमोशनल लेवल पर भी, और जो आपकी जो फील्ड में प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है।
तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें जो है मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है अकॉर्डिंग टू मी। तो आपने भी ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे होंगे और तो कैसे उसको फेस किया आपने? इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। ये तो बहुत क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक की एक माइंड फ्रीक्वेंसी होती है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, वो बहुत बार प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बट एक चीज़ होती है कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम ये है, हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ हमें स्टॉप करना है और कहाँ हमें फाइन लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर घर में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, घर में कुछ इश्यू चल रहे हैं, वो सेम थिंकिंग आई एम पुटिंग इंटू माय हेड और मैं ऑफ़िस जाता हूँ और वही चीज़ मैं अपने कलीग्स को, बिकॉज़ वो मेरे जूनियर है, तो वो बेचारे सामने जवाब नहीं देंगे, तो आप कुछ भी उसको फटकार दो, तो वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है या तो मेंटली वो स्टेबल नहीं है और स्पिरिचुअली तो वो है ही नहीं। तो ये चीज़ बिकॉज़ हमारा बैकग्राउंड ही गलत है, सामने वाला गलत नहीं है। मैंने ऑलवेज़ ये चीज़ देखी है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अगर घर में कुछ हुआ है, उसको टेम्पररी वहीं पे छोड़ के अगर मतलब ये छोड़ना मतलब डिफिकल्ट है, बोलने में तो ईज़ी है, बट देन लिटरली आई नोट डाउन ऑन माय पॉकेट कि आज जो भी घर में हुआ, उसको छोड़ दे, शाम को 6 बजे उसको मैं पिकअप करता हूँ। तो शायद वो माइंड को एक पैटर्न मिल जाता है। ओके, तुमने बोला है 6 बजे पिक करोगे तो आई वेट फॉर 6 क्योंकि माइंड है। फिर ऑफ़िस जाओ, फिर ऑफ़िस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर वही रूटीन लेकर जाते हैं घर से या बाहर से कुछ ट्रैफ़िक वग़ैरह, तो आई थिंक वो बहुत जल्दी बाहर आता है, जिसको फाइफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप घर से निकले, ट्रैफ़िक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट अंदर गया, ऑफ़िस में आते सबसे पहले वही बाहर निकला। नहीं, वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट, फाइलो। तो ये चीज़ हम बहुत कॉमनली करते हैं और भी अपने जूनियर को और वही पर्सन अपने सीनियर से बात करेगा, तो मन में गालियाँ देता होगा सीनियर को और वही चीज़ उसको यस सर करता होगा और वही सारा फ्रस्ट्रेशन नीचे निकालता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड अ लीडर। आई थिंक लीडर के पास वो कैपेसिटी है, वो कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ सोर्स है जो हर चीज़ें एक्सेप्ट करता है बट वो फ़िल्टर आउट करते हैं कि मुझे क्या देना है। तो वो जो फाइन लाइन है, जिसको हम कहते हैं मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि सटल ईगो, बहुत सूक्ष्म एक ईगो होता है कि तुम मुझे बोलने वाला कौन? या तो मैं जो बोलूँ ऐसा ही करो। आई थिंक ये पैटर्न चला आ रहा है। कहीं न कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो आपने अपने जूनियर को ऐसे ट्रीट किया है, कल जाके वो जब लीडर बनेंगे, वो फॉलो करेंगे। तो आई थिंक कहीं न कहीं ये पैटर्न चेंज करना है। तो मैंने वो चेंज किया। ऊपर से जो भी प्रेशर आता है, यू हैव टू बी मैच्योर, दैट्स व्हाई द डेफिनिशन ऑफ मैच्योरिटी इज़ डिफरेंट। और फिर अपने टीम मेंबर को आप बताओ, थोड़ा जेंटली बताओ। वैसे बताना तो है, मैं तो ये मानता हूँ, काम तो करवाना है, चाहे आप गुस्से से करवाओ या शांति से करवाओ। ट्राई करके देखो दोनों, अगर गुस्से से करवा के देखो, आपको वो गालियाँ ही देंगे और आपको देख के उनमें नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। पर 1 महीना ट्राई करके देखो, थोड़ा अच्छे से प्यार से बात करके देखो, द थिंग्स विल चेंज। और ये है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गुस्सा करके खत्म करवा सकते हो, बट उसका फ्रूट इतना प्रॉपर नहीं होगा, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने ये चीज़ें बहुत हुई है लाइफ में, पर मैंने एक चीज़ ऑलवेज़ ये रखी है कि इन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो या ना हो, दैट्स नॉट माय जॉब। ऊपर वालों का एम्पावरमेंट हो या ना हो, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई हैव टू इम्प्रूव माय सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो ऑलवेज़। स्पिरिचुअलिटी ने आपको बताया है कि मुझे ही अपने आप को ठीक करना है, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो आपने इसी जो है वो लाइन को फॉलो करते हुए आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को खुद के साथ एडजस्ट कैसे करना है वो आपने खुद को जो है मैनेज करके रखा, जिस वजह से आप खुद भी स्टेबल रहे हर एक सिचुएशन में और सामने वाला भी उसका भी जो इफेक्ट है, क्योंकि देख के हमें जो यूथ है वो देख के सीखता है। करेक्ट। आपको देखा, आपके जो जूनियर हैं उसने आपको देखा कि सर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो हम भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसको देख के भी वो गुस्सा जल्दी करते हैं। ये और ऐसा वो देखा गया। और वो रिस्पेक्ट होता है ना, जैसे हम लोग कितनी सारी एडवर्टाइज़मेंट देख लेते इमोशनल, तो वो एडवर्टाइज़मेंट देखने के 5 मिनट तक हम इमोशनल रहते हैं। 5 मिनट के अंदर अगर काम वाली आ गई तो उसको हम अच्छी-सी सैलरी दे देंगे, प्यार से बात करेंगे। पर अगर वही एडवर्टाइज़मेंट रात को देखी और सुबह काम वाली लेट आई, तो आप उस पे चिल्ला दोगे।
मतलब अगर मान लो कोई एड देख ली जिसमें दिखाया है कि रिस्पेक्ट योर मेड, ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है, तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है, तो हम लोग 5-10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, बट फिर तो उसका रीजन ये है बिकॉज इतनी सारी चीजें कचरा भरा है अंदर, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा बाहर। तो प्रोफेशनली दूसरा ये भी मैंने देखा पर्सनली कि बीइंग अ इंडियन, हम लोग जो भारतीय में एक बहुत गंदी चीज हमको दी गई है, और वो जो हमें दी गई है गुलामी। 200 साल ये लोग राज्य करके चले गए, पर आज भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाते हैं। और हम लोग गुलामी क्या करते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब आपके हायर लेवल की आप इतनी गंदी गुलामी करते हो कि एक कहने के लिए कि एक थोड़ी सैलरी बढ़ाने के लिए या एक ऊपर जाने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, फ्री की कार लेने के लिए, जो भी पॉलिसी आपको चाहिए, वो पॉलिसी लेने के चक्कर में आप कितनी गुलामी करते हो। और वो गुलामी जो हमको दी गई है, वो एक्चुअली गलत दी गई है, क्योंकि हो सकता है उस समय पे क्या सिचुएशन होगी, क्या बातें होगी, हमको नहीं पता है। पर ये गुलामी कहीं न कहीं तो छोड़नी पड़ेगी ना। एक छोटी-सी थोड़ी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए आप अपने आप से गिर जाओ, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी डेंजर। और वो मैंने कभी अलाउ नहीं किया मेरी लाइफ में। आई एम ओके अगर आप मुझे थोड़ी सैलरी कम देते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको पैम्परिंग नहीं करता हूँ, बटरिंग नहीं कर पाता हूँ, एंड इफ यू थिंक आई एम नॉट एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट, इट्स ओके। कहीं न कहीं मेरे लिए और जॉब भी रेडी होगी। तो ये चीज़ ऑलवेज़ मैं जब सेशन लेता हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनली, तो मैनेजर सेशन होते हैं या लीडर सेशन होते हैं, तो उनको एक चीज़ बहुत क्लियरली कहते हैं कि एट लीस्ट देयर हैज़ टू बी सम फिल्टर। आप अपने नीचे वालों को खुश रखो, क्योंकि सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आपके साथ जो काम करते हैं, आप उसको खुश रखते हो, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी दिखती नहीं है, बट यू कैन फील द एनर्जी। और उनके साथ आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी डबल होती जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉय लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रहते हैं, और वो जितना लंबा रहते हैं उतना काम अच्छे से होता है, और जितना काम अच्छा होता है यू टेंड टू डू लॉट ऑफ नाइस वर्क। तो आई थिंक ये एक पॉलिसी है, बट इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पर मेडिटेशन के लिए ऐसी मान्यताएं हमारी बनी हैं कि अगर हम मेडिटेशन सीखने चले गए तो हमारा काम तो रह ही जाएगा। तो हम अपने काम को कब टाइम देंगे, अपने फैमिली को कब टाइम देंगे, बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन तो होता ही नहीं है। बट आपने बताया कि मैं आईटी में होते हुए भी उसको मेडिटेशन जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। साथ साथ आपने बताया कि जो आप सेंटर कोऑर्डिनेट भी करते हैं, मेडिटेशन सेंटर, तो क्या ये मेडिटेशन सेंटर जो है संभालना, वहां पे जो अपनी सर्विसेज देना, क्या ये जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में? वेल, जरूरी तो नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्ल्ड। ये सोसाइटी के लिए मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है। अगर आप सुबह उठो, मेरे को बचपन में बहुत एक अच्छी स्टोरी सुनाई गई थी मम्मी के मेरी मेरी मम्मी ने, कि जो गाय या जो भैंस होती है, जो बफेलो जिनका जिनका दूध निकालते हैं, कहते हैं कि उनको वो चराने के लिए खेत में ले जाते हैं। तो इमेजिन करो कि गाय खुद चरती है, खुद खाती है। कभी सुना है गाय अपने बछड़े के लिए बांध कर लेकर आई? नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वो पशु है, और पशु को वो इतना सेंस है ही नहीं, पर फिर भी देखो हमारे लिए वो प्रकृति है, हमारे वो काम में आते हैं, हम उनके लिए है। इट्स लाइक बैलेंस। हम भी प्रकृति को प्रेम करते हैं, प्रकृति भी, पर उनकी बुद्धि का लेवल बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप भी अगर खुद के लिए ही करे जाओ, आप समाज को कुछ भी ना दो, आप कुछ स्प्रेड ना करो, चाहे पॉजिटिविटी या कुछ भी, तो आई थिंक हम भी तो वो पशु समान हो गए फिर। तो वो मैं ऑलवेज याद रखता हूँ कि नहीं, आई हैव टू गिव बैक समथिंग टू नेचर। लाइक अगर आपने जैसे पूछा मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं होता है, मैं पर्सनली ऐसा, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है, जो पर्सन ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे झूठ है। एंड आई थिंक वी शुड नॉट ट्रस्ट देम, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वही इंसान को अगर बोला जाए कि तुम्हें तुम्हारी जॉब बचाने के लिए, तुम्हारा परिवार बचाने के लिए रोज 1 घंटा दौड़ना है, तो वो दौड़ेगा, चाहे उसकी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज दैट समथिंग इज कनेक्टेड टू मी नाउ। तो बात ये है कि हम लोग सुपरफिशियल लेवल पे बॉडी कनेक्ट करते हैं, माइंड को कनेक्ट करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी कहता है कनेक्ट टू योर स्पिरिट, द विद इन मी, हु एम आई।
तो उसको अगर आप जान लो, उसके साथ कनेक्ट कर लो, हू एम आई? और उसके लिए जब आप काम करना शुरू करते हो, देन यू गेट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 24 घंटा ये करो, वो करो, नहीं, बट कहते हैं कि 24 घंटे में से अगर 24 मिनट आप अपनी लाइफ में से अपने लिए समय नहीं निकालते हो, तो हम में और पशु जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये मैं ऑलवेज़ याद रखता हूँ कि टाइम मिलता है। आई थिंक इनको अगर ऑफ़िस में आप देखो, मीटिंग में 4 घंटे की मीटिंग में एक्चुअल मीटिंग 1 घंटे की होती है, बाकी 3 घंटा तो आपने गॉसिप ही किया। या तो पैम्परिंग किया, या तो बटरिंग किया, या तो किसी की चापलूसी की, या तो आपके बॉस ने अपनी बीवी की, अपनी कार की बातें की एंड यू जस्ट से हा, हा, ही, यस, यस, यस। व्हाट यू हैव एडेड? नथिंग यू पर हैव उनको एडेड। पता ही नहीं है कि वो गॉसिप है। उनको तो क्योंकि पता ही नहीं है कि नहीं पता होता है, बेसिकली सब पता होता है, सब तीस-मार खान होते हैं दुनिया में, बट बिकॉज़ मेरा इंटेंशन क्या है? अगर मुझे पूछा जाए तो मैं भी ऑफ़िस में तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, लोग बातें करते रहते हैं। बट उस समय पे मुझे जब लगता है कि ये कन्वर्सेशन इज़ नॉट फिटिंग टू मी, एक्चुअली मैं अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करता हूँ। एंड द डाइवर्शन वुड बी कि मैं कुछ और सोचने लगता हूँ कि मुझे शाम को टेनिस जाना है, फिर उसके बाद मुझे ग्रोसरी लेनी है, तो मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। अगर आप अपनी कार का रेड कलर डिफाइन कर रहे हो, व्हाई वुड आई वुड वांट टू नो? अगर आप ये कुछ डिसाइड करते हो कि अगर तुम्हें कार बाय करनी है, तो तुम्हें ये सब पैरामीटर चेक करने हैं, सो देन आई कैन लिसन कि हाँ, भविष्य में मुझे अगर कुछ करनी है। तो ये जो स्विच है ना, डिसीजन मक्सिंग कहते हैं उसको, ये मुझे डिसाइड करना है। तो आई थिंक जब ये समझ में आ जाएगा, आई थिंक देन यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर मेडिटेशन। और दूसरा, हम लोग कंफर्ट ज़ोन के बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस, तो वो प्रोसेस में तो नहीं आना है। आज भी देखो, अगर हम ऑनलाइन कुछ भी बाय करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली रीड द डिस्क्लेमर? या तो जो कंडीशन है, टर्म्स एंड हम क्विकली टिक करके नेक्स्ट। तो आई थिंक जब ये पढ़ना शुरू करेंगे, मे बी तब पता चलेगा। तो आई थिंक आई ऑलवेज़ फ़ील दैट नहीं, टाइम है हमारे पास, निकालो। आप चाय कम कितनी कन्वर्सेशन करते हो, घंटों चाय में बिता देते हो। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, तब मेरे दोस्त लोगों के कपड़ों पे कमेंट करने में पूरा हमारा आफ्टरनून चला जाता था, जस्ट बिकॉज़ कि वो लड़के या लड़की ने ड्रेस में नीचे बॉर्डर में क्या पहना है, दैट आल्सो दे डिस्कस। तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। आई थिंक वी नो वेयर टू कंट्रोल। तो ऑफिस में जनरली सुना जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग एक कंपनी में, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग स्पिरिचुअल होंगे। जैसे कि आपको देखा तो आप एक अलग से आइडेंटिफाई हो गए कि ये स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, ये अलग है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं बोरिंग है ये, क्या इनके साथ बैठना, ये तो कोई बात सुनने वाली है ही नहीं, बोरिंग, छोड़ो इनको। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से, मुझे बोरिंग बोलकर। पर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी किसी पे थोपता नहीं हूँ। आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी सिंस मेनी इयर्स। मुझे याद है कि मैं 1999 में आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड और समथिंग। मैं रैंडमली स्पिरिचुअलिटी ये ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन किया था, एंड इट्स माय जर्नी 20 इयर्स ऑल अलोन। नोबडी लाइक्स, इवन इवन माय फैमिली समटाइम्स दे फील इट्स टू मच। बट बेसिकली मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी किसी पे थोपी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो ठीक लगता है करो। बट अगर मुझे लगता है कि ये गलत चीज हो रही है, अगर वो मेरे डियर एंड नियर वन है, तो देन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्ट गाइड देम, बट नॉट विद द स्पिरिचुअलिटी कि ये कर। लाइक आई फॉलो वीगनिज्म, मैं आई फॉलो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पर्सन, आई फॉलो वीगन डाइट। मैं किसी को थोपता नहीं हूँ। आई गिव अवेयरनेस सेशन के एनिमल्स को कितना हार्म होता है। जब गाय से दूध निकालते हैं तो दे पुट सम मशीन, तो वो कितनी हार्मफुल चीजें हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे 1 कप दूध के लिए गाय को मैं प्रॉब्लम करूँ, या उनको उनके दूध को मैं बच्चे का दूध मैं पी जाऊँ। तो ये मेरा थिंकिंग है, और ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हैव इन माय माइंड। पर मैं किसी को थोपता नहीं हूँ। और दूसरा, ऑफिस में भी लाइक हम लोग जब स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई फॉलो। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock, आई डू मेडिटेशन, आई डू दिस, बट आई नेवर एवर फोर्स एनीवन। आई प्रपोज, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन जॉइन अवर मेडिटेशन सेशन, लाइक मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ यहाँ पे वंस इन अ वीक।
तो लोग आते हैं तो आई इनवाइट देम, बट मैंने कभी फोर्स नहीं किया है। पर कई बार हम क्या करते हैं कि बिकॉज आई फॉलो वन ऑर्गेनाइजेशन और वन पाथ, और दूसरा दूसरे पाथ को फॉलो करता है, टू जस्ट रिप्रेजेंट देयर इंस्टीट्यूट एज ए सुपर एक्सट्रीमली हाई, वो एक कॉन्वर्जेशन में उतर जाते हैं। एंड आई थिंक दिस, वहां पे ही झगड़ा शुरू होता है कि ये सही है, ये सही है, तुम ये गलत बोलते हो, तुम ये गलत बोलते हो। बट आई थिंक मेरी लाइफ में आई हैव बीन टू 21 ऑर्गेनाइजेशन सो फार, तो आई थिंक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये गलत है, ये गुरुजी गलत है, नहीं, एवरीबॉडी इज राइट। तो आई थिंक ये जो थिंकिंग है, आई थिंक दैट हेल्प्स। और दूसरा कि मेरा बिहेवियर, द वे आई वॉक, द वे आई टॉक, द वे आई ईट, इवन आई हैव अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको हम लोग कहते हैं मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में लाइक एसेंस, कि मुझे कैसे रहना है, हाउ टू स्पीक। लाइक मुझे कई शब्द पसंद नहीं आते तो मैं नहीं बोलता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स बहुत कॉमन है, और वो टीवी सीरियल्स वगैरह में भी बहुत वाइडली वो लोग यूज करते हैं वर्ड्स, जिसको अब्यूसिंग भी कहते हैं, पर मैं कभी नहीं करता हूँ। तो आई थिंक दैट शोज माई लाइफ। तो आई थिंक आई बिलीव rather to preach, rather to teach, I think it's better to just show them that this is how my life would be, and I'm happy. This is what I feel. आपने बताया कि for last 20 years you are in this practice. So क्या spirituality को सीखने में, इसकी प्रैक्टिस में आने में क्या इतना ज्यादा टाइम लग जाता है? इतना ज्यादा टाइम लेता है ये? टाइम तो नहीं लेता, आई थिंक इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू कैरी। जैसे कि मैंने जब ज्वाइन किया था, आई वाज इन अ स्कूल, तो मे बी मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई फाई नहीं होगा, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। पर इट्स बीन लास्ट 7 to 8 years जब मुझे प्रॉपरली समझ में आने लगा। तो आई थिंक आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग वन बाय वन, लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल। पहले मैं जब भी बात करता था तो मैं मतलब कुछ एक्शन वगैरह ज्यादा करता था, जैसे हाथ हिलाना, पाँव हिलाना। तो मैंने देखा कि फॉर मी आई फाइंड इट्स वेरी मच इनबैलेंस, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या हिलते रहते हो तुम। तो आई प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने ये सीखा कि अपने माइंड और अपनी बॉडी को जब आप एक बैलेंस में लाते हो, देन योर वर्ड्स आर सूदिंग, देन योर वर्ड्स आर वेरी मच पॉजिटिव। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। फिर दूसरा, जैसे कि मेडिटेशन इजीली नहीं होता है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपके माइंड में जो भी थॉट्स है वो बाहर आने लगते हैं, इट्स लाइक वॉमिटिंग, प्यूकिंग। तो वो मैंने कंट्रोल करना सीख लिया थोड़ा बहुत। जैसे एग्जांपल, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ शाम को, तो मुझे सीधा पहले दिमाग में आता है कि मुझे वो ईमेल का रिप्लाई करना था। तो जेंटली आई टॉक टू माई सेल्फ, ईमेल का रिप्लाई तुम 1 घंटे बाद कर सकते हो ना, अभी व्हाई कांट यू फोकस ऑन योर मेडिटेशन। एंड मैंने देखा इमीडिएटली माइंड चेंज, क्योंकि माइंड तो बेबी है ना, उसको कंट्रोल करना आता है। और फिर मैंने ये भी बोलता हूँ माइंड को कि तुम्हें ना मेडिटेशन के बाद आराम से खा के रिप्लाई करना, ताकि तुम भी फ्री और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटे के मेडिटेशन में पहली 10 मिनट तो बेचारे माइंड को समझाने में जाता है। तो आई थिंक दैट इज प्रैक्टिस व्हाट आई फील। बट बाकी स्पिरिचुअलिटी समझना कि हु एम आई, मुझे करना क्या है, व्हाट्स माय रोल इन दिस वर्ल्ड, मुझे कौन सी चीजें लाइफ में एक्सेप्ट करनी है, वो सब चीजें। बाकी ऐसा तो नहीं है ना कि अगर जैसे कि कोई कोई पर्सन है जो स्मोक नहीं करता है, वो अगर 5 लोगों के ग्रुप में 5 महीना रहेगा, वो भी स्मोक करना शुरू कर देगा। अ नॉन अल्कोहलिक पर्सन कैन आल्सो स्टार्ट, अ वेजिटेरियन पर्सन कैन आल्सो स्टार्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो आई थिंक Because ये, of the- तो ये सब चीजें हम क्यों इतना इजीली ले पा। मुझे तो बहुत लोग, मैं यूएन के पार्टीज फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यू शुड ड्रिंक, इज अ सोशल स्टेटस। मैंने बोला ऐसा स्टेटस क्या कामना कि जो मुझे ही मेरी बॉडी को कंट्रोल ना करने दे, मुझे कोई और उठा के ले आए मान लो। तो जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फॉर मी इज अ एडिक्शन। इवन स्पिरिचुअलिटी भी, अगर आप टू मच भी समझने की कोशिश करते हो विदाउट बैलेंसिंग, वो भी तो एक एडिक्शन है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील के इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको समझ चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक में एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे अच्छा लगता है, समझ, जिसको इंग्लिश में हम लोग विजडम कहते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज ऑल अबाउट विजडम। वेल सेड ब्रदर। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप
जो अपनी लाइफ में लेकर आए। आपने बताया कि जो आपने एक फिल्टर लगाया यहाँ कि मेरे अंदर जो है ये चीज जानी चाहिए और ये बाहर रहनी चाहिए, ये कोई फालतू चीज नहीं है मेरा माइंड। मीन्स आप अपने माइंड का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हो और अपने माइंड की जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हो। और साथ ही साथ जो है अगर जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी चेंज हो रही है तो उस टाइम पे आप कैसे नेचर के साथ कनेक्ट, क्योंकि नेचर तो जो कहीं पे भी जाओगे आप नेचर के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, तो नेचर तो वही है सब जगह। तो उसके साथ आप जो है इको फ्रेंडली आपका जो बिहेवियर है, और उसके साथ साथ आप अपने वर्क प्लेस पर जिसके साथ कैसे बात करनी है किसी के साथ, कि आपको इम्पोज नहीं करना है स्पिरिचुअलिटी को। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं बताती कि आप जिस बात पर चल रहे हो दूसरों को बताओ कि नहीं आपको यहाँ चलना ही पड़ेगा। ये ऐसा स्पिरिचुअलिटी हमें नहीं सिखाती है, हमें ये बताती है कि सिर्फ आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बट दूसरों को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रख सकते। अगर आप रखते हो तो आप खुद ही उससे डिस्टर्ब हो जाते हो। तो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग हियर। जिग्नेश जी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.